नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा जी। मदन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत जी, है। धन्यवाद। मदन जी, अभी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया हुँ, कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुँ, का नाम बदलकर पूज्य बापू मनरेगा नरेगा होगा। हुँ। और इसको लेकर एक बिल कल शायद पेश होगा। आज पेश किया जाना था, लेकिन उस पर कांग्रेस ने कुछ आपत्ति जताई है कि उसका नाम क्यों बदला जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जबकि बिल में तो ये भी है कि जो 100 दिन के रोजगार है, उसको बढ़ाकर 125 दिन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि मनरेगा को जो नाम बदल जा रहा है, उसमें आपका क्या नहीं, व्यू है? इसमें ये जो बात आई थी कैबिनेट जब बैठक हुई थी, हाँ, उसमें ये आया था कि शायद मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार योजना रख रहे हैं। हाँ। लेकिन आज जो बिल सांसदों को सर्कुलेट हुआ है, हुँ। उसमें नाम दूसरा है। अच्छा, बापू भी नहीं है? नहीं, उसमें नाम ये है कि विकसित भारत अच्छा। अ राम जी श्री राम जी रोजगार योजना। अच्छा, राम जी के नाम हाँ, पर। ओह! विकसित भारत राम जी रोजगार योजना इस तरह से उसका नाम है। अच्छा। एग्ज़ैक्ट शायद मैं कोई मिस कर रहा हूँ कोई और लेटर बीच में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम उसमें से नहीं है जो बिल सर्कुलेट हुआ है। और जो प्रियंका गांधी ने कहा है। हाँ, प्रियंका गांधी ने और भी कांग्रेस के कई लोगों ने हुँ, इस पे आपत्ति रेज़ की है कि भई आपने मनरेगा का नाम चेंज करने की बात समझ में आती है। हुँ, लेकिन उस योजना जो एक कानून के ज़रिए बनाई गई थी, हुँ, उसमें से आप पूरी तरह से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं? हुँ, ये उन्होंने एक वैलिड पॉइंट उठाया मुझे लग रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी तो पूरे देश के लिए एक आदर्श हैं ही, हाँ। तो उनके नाम पे कोई योजना है, उनका नाम क्यों बदलना है? ये एक और दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही महात्मा गांधी को इतना मानते हैं। उन्होंने बिल्कुल। महात्मा गांधी के नाम पे अब ये इतने नाम प्रो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो बिल सर्कुलेट हुआ उसमें तो नाम नहीं है, ऐसी जानकारी मिली है और उसका जो लंबा-सा नाम है योजना का हाँ, और उस योजना के जो नाम में जो क्लियरिटी से उसमें लिखा गया विकसित भारत अ विकसित भारत मतलब रोजगार योजना टाइप रोजगार का कुछ। योजना टाइप का नाम है। हाँ, एग्ज़ैक्ट मैं आपको अभी अपने में से पढ़ के बता देता हूँ। हाँ जी। तो आप तब तक अगला सवाल हाँ, कीजिए। मुझे अगला हुँ, सवाल ये है उसमें हुँ, हुँ, कि जो उसमें मुख्य बात ये थी कि हुँ, पूरे देश में हुँ, कम से कम 100 दिन की गारंटी होगी। हुँ, और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी हुँ, कि 100 दिन की गारंटी वालों की संख्या बहुत कम थी, हुँ, करीबन 40 लाख थी, जबकि रोजगार लेने वालों की संख्या 3 करोड़ थी। हुँ, तो 3 हुँ। करोड़ में से 40 लाख लोग ही 100 दिन हो पाते थे, बाकी 100 दिन से कम ले हुँ। पाते थे। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ जो योजना का जो शॉर्ट में नाम है, हाँ, उसका नाम है विकसित भारत श्री राम जी एक्ट। अच्छा, इस बार श्री राम जी एक्ट। एक्ट हाँ, अच्छा, विकसित भारत श्री राम जी एक्ट। अच्छा, तो श्री अगर राम जी को अगर लेके अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे हाँ, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, ये हाँ, इसका पूरा नाम है। हाँ, और जो इसका शॉर्ट में नाम बनाया गया है, हाँ, बकायदा उसमें बिल में लिखा गया है, हाँ, वो शॉर्ट में नाम होता है विकसित भारत श्री राम जी एक्ट। एक्ट श्री हाँ। राम। अच्छा, श्री राम जी एक्ट का नाम होगा। हाँ, शॉर्ट नाम होगा इसका। शॉर्ट नाम जैसे मतलब मनरेगा शॉर्ट नाम था एक। हाँ, क्या मनरेगा का फुल फॉर्म हाँ, दूसरा जैसे था, श्री राम एक्ट हो गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। हाँ, तो हाँ। इसका शॉर्ट नाम होगा विकसित भारत श्री राम जी एक्ट। अच्छा, हाँ, तो तो इनको ये अब इसमें देखिए हुँ, भाई देखो पार्टी है श्री राम के नाम पे राजनीति में आई है, हाँ, सब जानते हैं। हाँ, अब भगवान राम का मंदिर भी उन्होंने बनाया। हाँ। अब फिर सरकार को लगता होगा कि हम अपने रोजगार की जो योजनाएँ हैं, उसमें भी अगर राम का नाम लगाएँ तो हो सकता है योजना ज़्यादा सफल हो जाए तो ये या फिर ये वोटर पे भी उसका कोई प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़े, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, जी। क्योंकि जैसे अभी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हुँ। तो अब श्री राम कैसे बोलेंगे? नहीं, देखो ये तो कोई गाना नहीं है। भई वंदे भारत वंदे मातरम जो है उसको तो कई ओकेज़न पे उसका गायन करना होता है। वो स्कूलों में होता है हुँ, या कहीं कोई सरकारी फंक्शन होता है उसमें करना होता है। हुँ। लेकिन इसमें इस तरह का नहीं है, इसमें तो रोज़गार मिलना है। हाँ, रोज़गार तो मिलना है, पहले हाँ। आपको श्री राम बोलना होगा देखो ना। भाई अगर किसी को रोज़गार मिलना है नहीं उसको रोज़गार पाने के लिए कोई उसका बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपना फॉर्म भर के जाएगा और सीधे रोज़गार में लग जाएगा। अब ये एक लेकिन दिक्कत हो हाँ, सकती है। लेकिन ये अभी जब चर्चा होगी, जब कल विधेयक पेश होगा हुँ, और इस विधेयक को जब डिस्कशन में आएगा, तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि बिल्कुल। अब जो इसका नहीं, सांप्रदायिकरण इसमें किया जा 2 रहा है। मुद्दे ज़रूर उठेंगे। एक हुँ, तो ये उठेगा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया? हाँ, देखिए, इसमें सरकार के लिए थोड़ी-सी कठिनाई भी होगी हुँ, कि आखिर महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे कोई लॉजिक है। लॉजिक क्या है? वो थोड़ा-सा परेशानी होगी। हुँ, दूसरा जो श्री राम जी आ रहा है उसमें, ये शॉर्ट में आ रहा है, हुँ, फुल फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे भी अपोज़िशन सवाल खड़े करेगा। हुँ, देखिए, भगवान राम का हर आदमी विरोधी नहीं है, तो बीजेपी हुँ, के अलावा कई हुँ, पार्टियाँ हैं, हुँ, लेकिन वो पार्टियाँ कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी राम के विरोधी हैं। हुँ, लेकिन उनको जब ये लगता है हुँ, कि बीजेपी इसका उपयोग अपना राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, हुँ, तब वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाँ, असल सवाल ये है, हुँ, उनको लगता है कि भई राम तो सभी के हैं, हुँ, लेकिन बीजेपी इसका अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है हुँ, और तो इसे वो अपोज़ करते हैं। लेकिन जब वो अपोज़ करते हैं, तो बीजेपी उनको फिर कटघरे में खड़ा कर देती है। हाँ, तब ये तो तो भगवान विरोधी हैं। और हाँ, उसका जो बेनिफिट उसको हाँ, पॉलिटिकली बेनिफिट मिल बिल्कुल। जाता है।
तो बीजेपी को उसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी खबर है मतलब आज की कि मनरेगा के नाम जो हमको जानकारी मिली थी कि पूज्य बापू होगा, लेकिन पूज्य बापू भी नहीं होगा, ये पूज्य श्री राम होगा। जी, मतलब शॉर्टकट में बिल्कुल, विकसित भारत का बिल्कुल। एक और हाँ, योजना है ये हाँ, कि हाँ, स्वास्थ्य योजना से लेकर हाँ। स्वस्थ राष्ट्र हाँ, मैं ये देख करेगा। रहा हूँ कि विकसित भारत अब हर बिल के आगे हर बिल लगने पे लग गया है। लगने लगे हैं। एक बिल आज टेबल हुआ है जो हायर एजुकेशन रेगुलेटर हाँ, बिल है, उसका नाम भी है विकसित उसमें भारत विकसित भारत हायर हायर एजुकेशन एजुकेशन रेगुलेटर बिल है, बिल है जो यूजीसी की जगह बनेगा। यूजीसी की जगह पे जो आएगा, हाँ, उसमें भी ये लगाया तो गया है। अभी ये कि विकसित भारत तो 2047 में बनेगा, हुँ। लेकिन उसकी तैयारियां अभी से हो रही है। अब भाई इसमें लोग माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, हाँ, दो हाँ। होगा। तो वो अच्छी बात है, उसमें अच्छी कोई बात है। बुराई नहीं हाँ, है। आप देश देश विकसित एक होना देखो चाहिए। नहीं इसका मेरा मानना है कि अगर लोगों की सोच ऐसी बनेगी, जी, अगर लोगों की सोच बनेगी विकसित भारत की हुँ, और उस पे काम भी करेंगे तो वो आगे बनेगा, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, एक माहौल तो हाँ, बनेगा, एक लेकिन मोमेंटम हाँ, बनेगा। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, हाँ, तो इस पर सवाल उठेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अपोज़िशन तो विरोध करेगा। हाँ, और दूसरी बात ये है हुँ, कि जो 100 दिन का रोज़गार है, हुँ, लोग 100 दिन नहीं लेते, 40 लाख लोगों ने लिया है। बिल्कुल, अभी सरकार कह रही है कि उसको हम बढ़ा के 125 दिन कर देंगे, बिल्कुल। लेकिन वो कैसे करेंगे? हुँ, क्योंकि 40 लाख ही लोग ऐसे हैं, जो हुँ, 40 लाख ही दिवस ऐसे हैं, जो 100 दिन में पूरे कन्वर्ट हो रहे हैं। हुँ, अदरवाइज़ लोग बाकी लोग हैं, जो करीबन 3 करोड़ हैं, हुँ, वो कोई 60 दिन ले रहा है, कोई 50 दिन ले रहा है, कोई 80 दिन ले रहा है। हुँ। उसको लेके कुछ क्या नहीं, ये देखिए 125 हो इसमें पाएगा? 125 का इन्होंने किया है, हुँ, अपोज़िशन ने खासकर कांग्रेस ने या कुछ और दलों ने मैंने देखा था वो ये भी कह रहे हैं कि आपने अगर करना ही था 125 का 200 कर देते। हुँ, 125 करने का क्या औचित्य है, क्या 100 दिन होता का है? 150। हुँ, जो 100 दिन पूरा लोग रोज़गार नहीं लेते हैं, हुँ, वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये योजना पलायन नहीं रोक पा रही है। हाँ, तो लोग अगर चले जा रहे देखिए, हैं। अगर हुँ, कोई आदमी गाँव में रहता है या हुँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, हुँ, उसे लगता है कि उसे तो साल भर में 100 ही दिन रोज़गार मिलेगा। हाँ, तो इसलिए चला जा तो रहा है। वो उसको 7 साल में 360 दिन चाहिए। हाँ, तो वो बाहर निकल जाता है। हुँ, लेकिन अगर उसे लगे कि साल में 300 दिन रोज़गार उसे मिलेगा, हाँ, तब वो यहीं तब वो रहेगा। नहीं करेगा पलायन। हाँ, लेकिन इसमें असल में मकसद ये था कि हुँ, जो किसान लोग हैं, हुँ, जो खेती करते हैं हुँ, और जो बाकी दिन बचे हुए हैं, उसमें वो मज़दूरी करें। बिल्कुल, लेकिन ये कांसेप्ट है तो क्योंकि मज़दूर अब खेतों में जैसे पहाड़ों में हम देख लिए, वहाँ तो खेती हो ही नहीं रही। नहीं हो रही है। उसमें तो लोग हाँ, खाली बैठे हुए हैं, हाँ, क्योंकि सारे बंदर जानवरों ने खेती खराब कर दी है। हुँ, तो उनको तो 300 दिन नहीं चाहिए, पूरे 300 दिन रोज़गार चाहिए चाहिए। पूरा, हाँ। तो नहीं वहाँ वो ये भी इवन वो भी उनको भी चाहिए। इसके हुँ, अलावा हमने ये देखा कि कई स्टेट में हुँ, एग्रीकल्चर वर्कर नहीं है, हाँ, है ना? वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, बिल्कुल। ढाबे में काम कर रहे हुँ, हैं, जहाँ बहुत अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है। हुँ, दिल्ली में आके ई-रिक्शा चला रहे हैं हुँ, या छोटी मेहनत मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको अपने एरिया में, हुँ, अपने गाँव में ये हो जाए कि अपने घर में रहकर, हुँ, जहाँ उनको किराया भी नहीं भरना है ना? उनको अलग से आने-जाने का खर्चा भी नहीं देना है, ट्रेन से लंबी यात्रा करनी है दिल्ली की। हुँ, अगर उनको ये हो जाए कि 200 250 दिन हुँ, उनको रोज़गार घर पे ही मिलने वाला है, हुँ, तो वो पलायन रुक सकता है। बिल्कुल। अब जो उस समय जब कांग्रेस के ज़माने में 100 दिन का किया गया था, उस समय जो भी मकसद रहा हो, हुँ, अगर आज इसको जब बढ़ाना ही था, अब नया बिल सरकार ला रही थी, हुँ, नई तैयारी के साथ ला रही थी, नाम भी बदल दिया, कांग्रेस की छवि भी उससे बदल रही है, हुँ, उसका अपना ठप्पा लगा रही है। हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें 200 दिन या उससे ज़्यादा कर देते, तो कोई तो हर्जा नहीं एक था। आइडियल योजना बन जाती। हाँ, चूँकि जिसको लेना होता है वो लेता है, जिसको नहीं लेना बिल्कुल, वो नहीं लेता। निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगा। अगर 200 दिन, 250 दिन गाँव में रोज़गार मिल जाएगा, हुँ, तो फिर बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कि मेरा जो किराया, कमरे का किराया हाँ, और प्लस आने-जाने का जीवन स्तर खराब है। टेंशन, फिर बच्चों के साथ देखभाल नहीं हो पाने की, हुँ, तो ये चीज़ें जो है उनको भी लोग अपना जोड़ते हैं हुँ, और वो सोचते हैं कि भाई साल में दिल्ली में 365 दिन काम करने के अलावा हुँ, अगर बिहार के किसी जिले में रह रहे हो, वहाँ 200 दिन घर पे काम मिल रहा है, हुँ, तो वो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल, एक इम्पैक्ट होता है, तो दिन बढ़ाने चाहिए थे। बिल्कुल। तो हुँ, मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होगी जब विवाद ज़रूर होगा, लेकिन बिल्कुल। हाँ, जो पलायन की आपने बात कही है, हुँ, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और कुछ लोग वापस जाना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ जो खेती हमारी बर्बाद हो रही है और हुँ, दूसरा वहाँ जो जानवर लगा है, जो बाघ लगा हुआ है, भालू लगा हुआ है। अभी एक बाघ एक जो लेपर्ड था उसको पौड़ी में एक जो हुँ, प्रोफेशनल शिकारी थे उन्होंने उसको मार हुँ, गिराया। हुँ, सरकार ने उसको परमिशन दी इसलिए कि पौड़ी पूरा बंद हो गया था, हुँ। स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद हो गए थे। तो इसमें भी इसका कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि भई इसमें इस तरह का तो मुझे लगता है सीधे नहीं है, लेकिन मैं जो उसका डिटेल नोट पढ़ रहा था, तो उसमें एक ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, हुँ, जैसे उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से भी तो वहाँ बारिश तो अब होती नहीं। हाँ, जब बारिश ब वो तो भयानक होती है। हाँ, या होती तो बहुत भयानक हो जाती हाँ, है। हुँ, मान लो पहले तो ऐन मौके बारिश हुई नहीं हुँ, या आपने किसी तरह सिंचाई-विचाई करके अगर खेतों में कुछ लगा भी दिया हुँ, और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि आपका सारा जो किया धरा था वो सब बेकार हो गया। हुँ, तो ऐसे में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, हुँ। उससे जुड़े जो काम हैं, वो भी इस योजना में अब शामिल किए गए हैं। हाँ, तो ये तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ तो है। ये क्लाइमेट चेंज का जो हम उत्तराखंड की हाँ, बात कर रहे हैं, वो हाँ। ये जो जानवर आ रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के कारण आ रहे हैं और क्योंकि जंगलों में
अभी हाँ, कुछ ये भी खाने को कारण है है, नहीं, बिल्कुल, जानवर चूँकि वहाँ आग लग जाती है, आग लगती है। तो इसलिए वो हाँ, गाँव में आ हाँ, रहे तो हैं मुझे ताकि गाँव लगता है में कि खाने को सब हाँ, कुछ मुझे मिले। लगता है कि ये खबर उसमें होगा, हो सकता है। क्योंकि जो जंगलों में आग लगने की घटना है, हुँ, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, हुँ, पहली बात। हुँ, और दूसरी बात ये है कि अगर वो जानवर आबादी वाले एरिया में घुस रहे हैं, हुँ, तो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मेजर कारण उसका ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट की वजह से, जंगल घटने की वजह से, जंगल में आग लगने की वजह से हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। ये चीज़ भी इसमें किसी न किसी रूप में कवर होनी चाहिए। मान लीजिए ये हो सकता है कि कोई जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए कुछ उपाय किए जाए, हुँ, कुछ सिक्योरिटी तैनात की जाए, तो उसके लिए जो फंड यहाँ से दे दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर ऐसा भी होता है तो लोगों को राहत मिलेगी काफ़ी। बिल्कुल। तो मदन जी ये हम कल जब बिल टेबल होगा और हमारे हाथ में बिल की कॉपी आ जाएगी, तो तब हम उस पर उसकी क्लॉज़ वाइज़ भी उसपे डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें एक्चुअल क्या-क्या है बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज को लेकर क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है इस पर हुँ, क्लाइमेट चेंज हुँ, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी के समय ये कानून बना था, तो उसमें बेरोज़गारी की मुद्दा था। इसलिए बिल्कुल। उन्होंने बेरोज़गार लोग हाँ, भूखे ना रहें, हुँ। इसलिए ये कानून बनाया था। और अब चूँकि क्लाइमेट चेंज की समस्या है, तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज को शामिल किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो मदन जी आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।